वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाक मीडिया पर मेजर गौरव आर्या का बड़ा खुलासा। पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। चलो देखते हैं भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। In the future, the war is not between America and China. The war is between India and China. ये बात सच है। अमेरिका अभी ठीक है, अमेरिका चौधरी बना हुआ दुनिया का, लेकिन आज से 10, 15, 20 साल के बाद सर ये जो लड़ाई है चाइना और इंडिया के बीच में, और हमें चाइना से निपटना है। पाकिस्तान प्राइमरी थ्रेट नहीं है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की जो आपने बात करी चीमा साहब, इट्स वेरी सिंपल। देयर इज नेवर एवर गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन चाइना। ये बात तय है, ये बात तय है। और काउंटर इंट्रूजन के प्लान हमारे पूरे हैं। अगर चाइना आता है, आने दो, आप घुस जाओ चाइना के अंदर, फिर चाइना से नेगोशिएट करो, फिर चाइना से नेगोशिएट करो। ठीक है, हमने जो चाइना को हार्म करना था, चाइना अब हमसे बड़ा परेशान है। क्योंकि हेडलाइंस, मीडिया की हेडलाइंस क्या बनती है चीमा साहब? मीडिया की हेडलाइंस तो ये बनती ना कि चाइनीज फौज एलएसी में आ गई, भारत की फौज एलएसी में आ गई, उनके टैंक, हमारा अर्जुन, हमारा भीष्मा टैंक सामने है, आमने सामने, ये पीछे गाने शाने चल रहे हैं, संदेशे आते हैं, यू नो। तो मीडिया का हाइप चलता है। असली बात यह है कि द रियल वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये वॉर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक है सर। मिलिट्री इज ऑल्सो देयर। दैट इज व्हाई द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्पोक अबाउट द होल ऑफ नेशन अप्रोच। आपने सुना भी होगा वो उनका जनरल मनोज पांडे साहब का। दैट इज द रीजन व्हाई ही सेड होल ऑफ दिस थिंग अप्रोच, बिकॉज ही इज सेइंग फाइटिंग अगेंस्ट चाइना इज नॉट जस्ट द मिलिट्री एस्पेक्ट। हमें डिप्लोमेसी में चाइना को हराना है, हमें इकोनॉमी में उनको हराना है, हमें मिलिट्री, एवरीथिंग इज द होल ऑफ नेशन अप्रोच। इट्स नॉट सिंपली मिलिट्री। और चाइना के साथ, और हमें पता है इनकी नस कहां पे उंगली रखेंगे तो चाइना चीखेगा। यू नो कहां पे इनका हमें पता है, क्योंकि हमारे नेबर हैं सर। हमें भी तो पता है, हमें आपके बारे में पता है, आपको हमारे में पता है। वी नो अबाउट ईच अदर ना, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। हमें पता है, हमें पता है आप खाने में कितना मसाला डालते हैं, आपको पता है हमें नमक कितना पसंद है, आपको पता है ना। ये तो हमें चाइना के बारे में पता है, वो हम निपट लेंगे इन द लॉन्ग रन। बट इट्स अ होल ऑफ नेशन अप्रोच चीमा साहब। इट्स नॉट आर्मी टू आर्मी ओनली। So it means India has not decided कि कोई threshold अभी नहीं है, ये एक long term जो आप सोच रहे हैं, so it spans over a decade or something, एक लंबी गेम है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब कोई एक आधा इवेंट जो है वो ट्रिगर नहीं कर सकता इसमें, ऑब्वियसली ये जो जी 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 बिल्कुल। अच्छा, एक बात मेरे साथ बताएं कि इंडिया बार बार वेस्ट को ये कह रहा है कि आप हमारी यूक्रेन के ऊपर न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट करें। वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। वो चाहता है कि आप लोग जो हैं वो अपनी पोजीशन शो करें। उधर आप जो है वो वेस्ट से इंसेंटिव ले रहे हैं क्वाड में या बाकी जगहों पे, ठीक है, जो पर्टिकुलरली क्वाड के नाम ले लें तो एक तरफ आप न्यूट्रलिटी कर रहे हैं जब व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, अगर आप समझ लेंगे वो यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक का या अमेरिका का सॉफ्ट बेल, वो उनका एक प्रॉब्लम है। कल को आप ये कह रहे हैं कि जो जंग होनी है वो इंडिया एंड चाइना के दरमियान होनी है। दिस इज व्हाट यू सेड रिसेंटली, ठीक है। अब मेरे साहब ये बताएं, अगर इंडिया और चाइना की जंग होनी है तो फिर देन क्या है? आप कोई किसी किस्म के मिलिट्री अलायंस में कभी नहीं जाएंगे, आप अकेले लड़ेंगे, या कि आप समझते हैं कि क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो मुकाबला लंबा होना है, तो इसलिए हमें कोई किसी मिलिट्री अलायंस में नहीं जाना चाहिए। दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तो ये जो न्यूट्रलिटी है, आप कल को वेस्ट को क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि भाई हमें चाइना से जो है वो चाइनीज एग्रेशन से बचाएं, क्योंकि चाइना ने एग्रेशन करना ही करना है। उनकी, जैसे आपने कहा, वो इकोनॉमिकली सुपर पावर है, वो मिलिटरली भी जा रहे हैं, वो 260 अरब डॉलर डिफेंस पे लगा रहे हैं, इससे ऊपर बल्कि वो हो गए वो, और अपनी पिछले 20-30 साल से वो डिफेंस पे बढ़ा रहे हैं। तो इस पे आप कल को आप वेस्ट से तो नहीं कहेंगे, कंप्लेन करेंगे कि आप न्यूट्रल क्यों हैं, why don't you come over and engage with us, या आप हमारे पार्टनर बने या एलाय बने। क्या इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आती है, या क्या आप समझते हैं कि you can do it alone? चीमा साहब, आज हमारे पास पैसा है, आज हमारी डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन एक जमाना था जब हमारे यहाँ लोग फैमिन से भूखे मर रहे थे, तब भी हमारी मदद किसी ने नहीं करी। चीमा साहब, खुद ही करना पड़ेगा। हमारी चाहे पाकिस्तान के साथ जंग हुई है, चीन के, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका यहाँ पे आके लड़ लिया हमारे लिए, कोई लड़ा नहीं है। सोवियत रशिया हमारे लिए आके लड़ लिया नहीं। अमेरिका तो पीपल हैव हेल्प्ड देयर पीपल्स। उन्होंने हथियार भेजे, एमुनिशन भेजी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग बनाते नहीं थे इतना।
तो हमने बाहर से इंपोर्ट करे, और अभी टिल वेरी रिसेंटली इंडिया वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर, आई थिंक अब सेकंड नंबर पे है। तो धीरे धीरे अगले साल आप देखेंगे थर्ड हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 10th के पार ही हो जाएगा वो। तो वी विल गेट रिड ऑफ इट। वो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स आर वेरी क्लियर कि कोई किसी की मदद नहीं करता चीनों से, और कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का हमदम नहीं है। जिस मुल्क को भी, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है सर। आज की तारीख में अगर पाकिस्तान किसी प्रॉब्लम में है तो वो पाकिस्तानी ही उसको निकालेंगे सर, बाहर वाला कोई नहीं आ रहा। और कल अगर इंडिया फंसता है किसी प्रॉब्लम में, इंडियंस ही निकालेंगे। तो वन थिंग वी आर वेरी क्लियर अबाउट, हमें अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। हाँ, हम अलायंसेस में हैं, जैसे क्वाड है, बट इंडिया हैज एक्साइज, ठीक है सर, बट आप अगर इंडिया के बयान देखें, दे हैव केप्ट क्वाड लार्जली नॉन मिलिटरी। इंडिया जब भी क्वाड के उससे बात करता है सर, इंडिया विल नॉट टॉक ऑफ कि हमारी फोर्सेस यहां पे डिप्लॉयड है। इंडिया विल ऑल्सो वैक्सीन, इंडिया विल से ट्रेड। अच्छा, इंडिया बात करेगा, यू नो, इट विल टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया विल नॉट टॉक अबाउट वेपनाइजेशन ऑफ क्वाड उसके, क्योंकि देखिए सर, ऐसा है ना कि यूक्रेन की आपने बात करी कि वेस्ट प्रेशर डाल रहा है, बिल्कुल प्रेशर डाल रहा है सर। एंड आई एम श्योर कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चीमा साहब कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब बाहर से कॉल नहीं आता होगा कि साहब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट वी हैव बीन रेसिस्टिंग दिस प्रेशर फॉर एवर एंड एवर सर। ये वी हैव लिव्ड विद दिस प्रेशर। हम तो प्रेशर कुकर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और हमने एक चीज दुनिया को वाजे तौर पे बता दी है, वी आर नीदर विद रशिया नॉर विद यूक्रेन, वी आर विद इंडिया। हमारा और इंडिया के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे सर। इफ यू हैव टू शेक हैंड्स विद द डेविल, मैं आपको बड़े फ्रैंकली बता रहा हूं सर, बड़े फ्रैंकली, मैंने बड़े सीनियर लोगों से बात करी है। भारत के लिए अगर हमें शैतान से गले मिलना होगा, हम शैतान से गले मिलेंगे, अगर इसमें भारत का फायदा है। यह बात है, हमारा कोई दोस्त नहीं है दिस सर। भारत का तब कोई दोस्त नहीं था जब गजनवी और गौरी अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, वहां से लोग आए थे। जब सिकंदर आया था तब भारत का कोई दोस्त नहीं था। अगर चीन आता है हमारे बॉर्डर पे, तब हमारा कोई दोस्त, हमारा कभी कोई दोस्त नहीं रहा। क्योंकि यह बात सच है कि कोई कभी किसी का दोस्त नहीं होता, सिर्फ भारत का नहीं। आपका कोई दोस्त नहीं है सर, आपका कोई दोस्त नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। वी हैव टू मेक आवर कंट्री स्ट्रांग बाय आवरसेल्व्स, एंड दिस इज व्हाट, ये जो हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने शुरू करा, है क्या चक्कर? ये है इसलिए बिकॉज वी नो कि हमने इंपोर्ट कर लिया। फ्रांस पे तो भरोसा है ना हमें। इफ यू आस्क मी, आई वुड थिंक 10 टाइम्स बिफोर ट्रस्टिंग द अमेरिकन। हमारे रिलेशन अच्छे हैं उनसे, ठीक है। अमेरिका टोटल अपने मफाद पे काम करता है, टोटल, और करना भी चाहिए। हमने अमेरिका से सर फाइटर जेट्स ले लिए। वी वांट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन अगर लड़ाई हुई हमारी, पाकिस्तान से हुई, चीन से हुई, किससे भी हुई, और अगर अमेरिका को सूट नहीं करता, उसके स्पेयर पार्ट से एमिनेशन नहीं भेजेंगे। वी नीड टू क्रिएट इन इंडिया। और मैं लड़ाई की बात चाइना से नहीं कर रहा चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग कि चाइना के साथ, मैं कह रहा हूं एक वर्ल्ड में आगे चल के अगले 20-30 साल में 2 पावर पॉइंट्स होंगे सर, 2 सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगी दुनिया में, एक चाइना और एक इंडिया। अमेरिका इज अ सुपर पावर इन डिक्लाइन। देयर आर सुपर पावर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती सर, उनका मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती। ट्विटर शूटर बना के, फेसबुक बना के, ठीक है, उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है, बट उनकी इकोनॉमी कितने कर्जों में गिरी हुई है सर। आप ये देखिए ना चीमा साहब, कितने इकोनॉमी कर्जों में गिरी हुई है। चाइना इज स्लोली एंड स्लोली बिकमिंग नॉन कॉम्पिटिटिव। चाइना का जो बॉर्डर है, अगर मैं आपको एक जियो स्ट्रेटेजिक उससे दूं, चाइना के बॉर्डर्स, अगर इसको हम इकोनॉमी मानते हैं सर चाइना की, तो बॉर्डर से निबलिंग स्टार्ट हो गई सर। अभी भी बहुत बड़ी चीज का टुकड़ा है यहाँ पे, जबरदस्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का चीज का टुकड़ा है, लेकिन कुछ बिलियन डॉलर सर थाईलैंड ले जा रहा है, कुछ बिलियन इंडोनेशिया ले जा रहा है, ठीक है सर, कुछ बिलियन इंडिया ले जा रहा है। ये 8-10 मुल्क हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुल्क भारत है। ये चाइना की पाए से छोटे छोटे टुकड़े खींचना इन्होंने शुरू कर दिया, बिकॉज ठीक है, हमने बोला हम एप्पल बनाएंगे, आपको चाइना से सस्ता बना के देंगे, बढ़िया क्वालिटी बना के देंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, फैसिलिटीज हैं, जमीन है, टैलेंट है, मैन पावर है, पैसा है, बताओ क्या चाहिए। सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया सर। द बेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एंड चाइना की जो इकोनॉमी है सर, दैट इज चीमा साहब बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देयर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओनली। मैं आपसे अगर पूछूं कि मोबाइल फोन को छोड़ के आप किसी चाइनीज ब्रांड का नाम बता दें, आपको 4 बार सोचना पड़ेगा सर। चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटरसाइकिल, मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड। आपको चाइना के मोटरसाइकिल का ब्रांड नहीं पता होगा, बट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हार्ली डेविडसन के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए थोड़ा बना रहे हैं। वो तो बाहर के लिए बना रहे हैं। एप्पल इज नॉट अ चाइनीज ब्रांड, ठीक है सर। और जहां पे सी यू हिट चाइनीज सप्लाई चेन ना, जादूगर की जान तोते में है सर। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है चाइना की, वो तोता है।
जिसकी गर्दन मड़ो देंगे, जादूगर की जान निकलेगी। एंड दैट इज व्हाट इंडिया डू, वी आर बिल्डिंग अप आवर ओन सप्लाई चेन सर, एज अ कॉम्पिटिशन। टाइम लगेगा, ये कल नहीं होने वाला। कोई इंडियन पेट्रियोटिज्म की भावना में बहकर बोल दे कि नहीं चीमा साहब आज हम ना, इट विल टेक टाइम। इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, बट वी विल गेट देयर। फ्रेंड्स मजेदार था, और फ्रैंकली बता रहे हो तो सबको पता ही है, और हमको भी पता है, आपको भी पता है कि भाई कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कल को कुछ भी आपके ऊपर पड़ेगी, आपको खुद ही फाइट करना पड़ेगा। तो वही इंडिया को पता ही है, और इंडिया वही उसी हिसाब से चल रहे हैं। और जब मोदी जी ने फर्स्ट टाइम बात की थी कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, हमें सब कुछ मेड इन इंडिया करना है, उस टाइम मैं समझ गई थी कि मोदी जी को कोई एक रियलाइजेशन हुई है, कहीं किसी मीटिंग्स में जाके जब उन्होंने बात की है तो उनको पता चल गया है कि कोई टाइम ऑफ नीड में नहीं आएगा, इंडिया को अपनी फाइट खुद लड़नी पड़ेगी। और उसके बाद उन्होंने ये बात शुरू की थी। मुझे याद है जब फर्स्ट हमने बारी सुना था तो डिस्कशन भी हुई थी, हमने कहा था कुछ हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात हुई है, और अब मोदी जी ने इस ठान लिया है कि मैंने इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट करना है हर चीज में, और शुरू से लेके छोटी से चीज से लेके बड़ी तक। और उन्होंने वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेपन्स तक जो है वो अब हम खुद बनाएंगे। और उन्होंने कभी क्लियरली ये नहीं बोला, मुझे लग रहा है उनको ये भी रियलाइज हो गया है कि रशिया से इतनी डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर से प्रेशर भी आ सकता है, या रशिया के साथ रिलेशनशिप्स भी खराब हो सकती हैं। तो उस पे हमने पूरा डिपेंड नहीं रहना, पर बिगाड़नी भी नहीं है, ना किसी से बिगाड़ो ना किसी के ऊपर डिपेंड हो। तो वही बात हो रही। तो कह रहे थे ना चाइना की जान तो तोते में है, तोता जो है उनका तो बस मोड़ने की देर है, पर टाइम लगेगा। नहीं, अच्छा है, एक पॉइंट तो क्लियर है कि हर कंट्री को अपना देखना है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इंडिया को खुद ही अपने पैरों पे खड़े होना है और सेल्फ रिलायंट रहना है, और डेफिनेटली जैसे कह रहे हैं मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। जो भी क्रिटिकल चीज़ें हैं इंडिया को अपना खुद ही करना है, कोई हेल्प करने नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। हर कंट्री जो आज ग्रेट है उसने अपना ही किया था। यूएसए ने अपने आप काम किया था, चाइना ने अपने आप काम किया था, कोई चाइना को हेल्प करने नहीं आएगा, कोई यूएसए को नहीं आएगा। अब दूसरी बात जो डिक्लाइन की है, डिक्लाइन नहीं हो रहा, हो ये रहा है कि इंडिया ऊपर जा रहा है। तो जैसे आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने में यूएसए ऐसे नहीं कि डिक्लाइन हो रहा है, ये कि इंडिया ऊपर जा रहा है, चाइना ऊपर जा रहा है, उसके क्लोज आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। अगर अभी भी डॉलर देखें तो ऐसा तो नहीं है कि डॉलर वर्सेस रुपी रिवर्स हो रहा है, नीचे ही जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यूएसए जो है अपने डिफेंस बजट में कम पैसा लगा रहा है और बढ़ता जा रहा है उसका डिफेंस बजट। तो प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, और एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स में कि आप वो काम करो जिसमें आप सबसे बेटर हो। अगर आपने इकोनॉमिक्स की स्टडी की हो तो क्या यूएसए को कपड़े बनाने चाहिए? नहीं बनाएगा कपड़े। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश बीट कर देगा कपड़ों में। एग्जाम्पल है, जिसके पास चीप लेबर है, जिसके पास एक ही प्राइमरी चीज है कपड़े की, वो जान लगा देंगे, कपड़ा बना देंगे आपसे सस्ता। तो क्या आप कपड़ा बनाएंगे? क्या उसमें बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए? नहीं, आप बनाएंगे सोफिस्टिकेटेड थिंग्स जो बांग्लादेश नहीं बना सकता। आप बनाएंगे वो चीजें जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई देश नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे जैसे नेशंस ग्रो करते हैं उनको समझ आ जाता है कि अब हमने इनमें फोकस करना है, इन प्रोडक्ट का फायदा नहीं है। दुनिया में को आता है ये प्रोडक्ट बनाना, बच्चा बना सकता है, तुमसे सस्ता बना सकता है। तभी तो इंडिया भी वेपन्स में जा रहे हैं, हम लोग भी। इसीलिए अमेरिका के पास मैन्युफैक्चरिंग की है, क्या वो मतलब कोयले की खान लगाएंगे या यहाँ पे जाके चीजें बनाएंगे? नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता है कि चाइना और इंडिया दूसरी कंट्रीज बीट कर देंगी, क्योंकि वहां पे चीप लेबर है, वहां पे जल्दी बन सकता है। मगर बहुत ही अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड अगर कोई बनाता है नासा, तो और कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि अभी तक वो कंट्रीज उस लेवल तक नहीं आई हैं। तो हो ये नहीं रहा इन रियलिटी। और देखिए, जो इंसान काफी लीड होती है उसका काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, मगर एक बात सही है, इन दी एंड चाइना और इंडिया पे फोकस आने वाला है, क्योंकि फाइट होने वाली है उस लेवल पे। क्योंकि चाइना जो है ऑलरेडी बहुत तेज जा रहा है। मुझे लगता है अगले 10 साल में शायद चाइना नंबर 1 हो जाए, शायद। अभी जो है जो नॉमिनल जीडीपी में चाइना नंबर 2 है, राइट? मगर इन रियलिटी वो भी होने वाला है, वो डॉलर एक्सचेंज रेट की वजह से। तो बहुत जल्दी चाइना ऊपर आने वाला है और इंडिया भी ऊपर आ रहा है। तो जब लोग बोलते हैं कि तुम डिक्लाइन कर रहे हो, उनको तभी होता है क्योंकि वो जो बैठे हुए हैं उनको वहां लग रहा है कि तुम डिक्लाइन कर रहे हो, क्योंकि इंडिया ऊपर जा रहा है। मगर अगर वो ऑब्जर्वर
इंडिया, चाइना, यूएसए बाहर से आके देखे तो उसे वही जैसे हमने ग्राफ किए थे वो नजर आ रहे हैं। ऊपर यूएसए का ग्राफ है, यहाँ पे चाइना का ग्राफ बढ़ रहा है और यहाँ पे इंडिया का ग्राफ बढ़ रहा है। तो जो इंडिया के ग्राफ में बैठा है उसको लग रहा था ये तो कम होता जा रहा है कम नहीं हो रहा, तुम आगे बढ़ रहे हो। तो काफी अच्छा, वेरी नाइस। यस, अब जल्दी बढ़े, ठीक है ना। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।